पौराणिक समय की बात है। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का अत्यंत सुंदर और भव्य नंदनवन था। उस नंदनवन में देवता, गंधर्व और अप्सराएं आनंद और संगीत में मग्न रहते थे। उसी नंदनवन में एक महान तपस्वी ऋषि भी रहते थे, जिनका नाम था मेधावी ऋषि। वे अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और कठोर तप करने वाले महात्मा थे। वे भगवान विष्णु का निरंतर ध्यान करते हुए तपस्या में लीन रहते थे। एक दिन देवराज इंद्र ने देखा कि मेधावी ऋषि की तपस्या इतनी कठोर हो रही है कि कहीं वे अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग का पद ही न प्राप्त कर ले। यह सोचकर इंद्र देव चिंतित हो गए। उन्होंने अपनी सभा में विचार किया और एक सुंदर अप्सरा को भेजने का निश्चय किया, ताकि उसकी सुंदरता से ऋषि की तपस्या भंग हो जाए। उस अप्सरा का नाम था मंजू घोषा। मंजू घोषा अत्यंत रूपवती और मनमोहिनी थी। उसकी मधुर वाणी और सुंदर नृत्य देखकर कोई भी मोहित हो जाता था। इंद्रदेव ने उसे आदेश दिया कि वह नंदनवन में जाकर मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करे। इंद्र की आज्ञा पाकर मंजू घोषा नंदनवन की ओर चल पड़ी। जब वह नंदनवन पहुंची तो उसने देखा कि मेधावी ऋषि गहन ध्यान में लीन होकर तपस्या कर रहे हैं। उनके शरीर से तेज निकल रहा था और पूरा वन उनके तप के प्रभाव से पवित्र हो रहा था। मंजू घोषा ने पास ही एक वृक्ष के नीचे बैठकर वीणा बजानी शुरू कर दी। उसकी वीणा की मधुर ध्वनि और मधुर गायन से पूरा वन गूंज उठा। धीरे धीरे वह मधुर संगीत ऋषि के कानों में पहुंचा। पहले तो उन्होंने ध्यान को स्थिर रखने की कोशिश की, परंतु धीरे धीरे उनका मन उस संगीत की ओर आकर्षित होने लगा। कुछ समय बाद उन्होंने आंखें खोली और सामने मंजू घोषा को देखा। उसकी सुंदरता और मधुर वाणी को देखकर उनका मन विचलित हो गया। मंजू घोषा ने धीरे धीरे अपने मधुर व्यवहार और प्रेमपूर्ण वचनों से ऋषि का मन पूरी तरह मोह लिया। समय बीतता गया और ऋषि अपनी तपस्या को भूलकर उसके साथ रहने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे कुछ ही दिन बीते हों, लेकिन वास्तव में कई वर्ष बीत गए थे। एक दिन अचानक मेधावी ऋषि को अपने तप का स्मरण हुआ। उन्होंने ध्यान लगाया और तब उन्हें ज्ञात हुआ कि इतने वर्षों से वे अपनी तपस्या से दूर होकर मोह में पड़े रहे। यह जानकर उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने समझ लिया कि यह सब मंजू घोषा के कारण हुआ है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दे दिया कि वह तुरंत पिशाचिनी बन जाए और भटकती रहे। ऋषि के श्राप से मंजू घोषा भयभीत हो गई। उसने रोते हुए ऋषि से क्षमा मांगी और कहा कि वह इंद्र की आज्ञा से आई थी। उसने विनती की कि उसे इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बताया जाए। मंजू घोषा की विनती सुनकर ऋषि का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा कि यदि वह चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से करेगी, तो उसे इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद मेधावी ऋषि स्वयं भी अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए और अपने पाप का प्रायश्चित पूछा। च्यवन ऋषि ने उन्हें भी पापमोचनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। फिर दोनों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ पापमोचनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा पिशाचिनी योनि से मुक्त होकर पुनः अपनी दिव्य अप्सरा रूप में आ गई और स्वर्गलोक लौट गई। मेधावी ऋषि भी अपने पाप से मुक्त होकर फिर से तपस्या में लीन हो गए। तब से यह मान्यता है कि पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा उस पर बनी रहती है। इस प्रकार पापमोचनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनता या सुनाता है, उस पर भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है।